हेलो बच्चों, मैं सुमित कुमार आप सभी के सामने बन सके। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इशू ऑफ शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नो डाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बारे में अक्सर लोग कहता है कि सर बहुत लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे कुछ दिक्कत नहीं होता, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, खाली कंसेप्ट समझने की दिक्कत है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक इसको शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग 11th में चले जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस का मालिक होता है बेसिकली अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको कहते हैं कैपिटल, सभी लोगों को पता है। उसी तरीके से पार्टनर लोग जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इन द सेम वे जब शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी का रियल ओनर होता है, ये कैसे होता है, तुम लोग 11th के सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़े हुए हो, ठीक है। तो इतना थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, इसके लिए नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको दे दिया करेंगे। चलिए, तो बेसिकली शेयर होल्डर्स जो होता है ना, वो हमारा होता है रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और इसके बाद जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और आज हम लोग बेसिकली इसी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, हम लोग क्या कहते हैं ना कि शेयर्स है, कंपनी है, ये है, वो कुछ नहीं है भाई, इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, कोई तामझाम नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब पब्लिक कंपनी को जब फाइनेंस चाहिए होता है, जब फंड चाहिए होता है, बेसिकली पब्लिक कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, तो वो शेयर इशू करता है, ठीक है। और शेयर से जो भी पैसे आते हैं कंपनी को, उसी से कंपनी बिजनेस करता है। इसको ऐसा समझो, जैसे मान के चलिए कि आपके मोहल्ले में कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है, लाइक क्या उसको बोल सकते हो, दुर्गा पूजा, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में एक बहुत ही महान फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, पंडाल वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे खर्च भी होते हैं। हम लोग कॉमर्स वाले हैं, इसमें किसी के भावनात्मक ठेस ना पहुंचे, मतलब किसी तरह का कोई बात हम बोलने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे। देखिए, होता है कि जैसे दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में जो फंड जनरेट होता है कैसे होता है, उसके लिए रसीद छपाया जाता है। जो दुर्गा पूजा के जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर कमिटी मेंबर, जैसे कि ए या फ्रेंड्स क्लब, ठीक है, एक कमिटी है, मान के चलिए फ्रेंड क्लब, इन्होंने दुर्गा पूजा इस बार सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। बेसिकली मंदिर वगैरह, मूर्ति वगैरह मने बैठाने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये लोग क्या करेगा, रसीद छपवाएगा, 51 रुपये का, 100 रुपये का, 121 रुपये का, इस तरह से बहुत सारा रसीद ये लोग छपाएगा। और ये रसीद जितने लोगों को देगा, अगर मान के चलिए कि हम एक बात का मतलब कि 51 रुपये का रसीद अगर 5 लोगों को देगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके हिसाब से 255 रुपये, 525, सॉरी, हाँ 50 से 250, हाँ 255 रुपये जो है कमेटी मेंबर के पास आएगा, और उसी 255 रुपये से वो अपना सारा का सारा जो व्यवस्था करना है वो करेगा। ठीक उसी तरीके से भाई कंपनी के साथ होता है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली इसी तरह का जो कुछ सर्टिफिकेट मार्केट में इशू करता है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का बहुत सारा सर्टिफिकेट मार्केट में इशू कर दिया। समझने के लिए मात्र 4 सर्टिफिकेट 100 रुपये का इशू किया है, सर्टिफिकेट है भाई, समझो। और ये 4 सर्टिफिकेट को 4 लोगों ने परचेज किया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास 400 रुपये आ चुका है। अब कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है, तो जिन्होंने इस सर्टिफिकेट को खरीदा है, यानी कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसको शेयर कहेंगे, फिलहाल समझने के लिए शेयर्स कहते हैं। और शेयर को जो परचेज करता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। तो बेसिकली शेयर होल्डर लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी का रियल ओनर बेसिकली हमारा शेयर होल्डर ही कहलाएगा। और कंपनी जो है इस पैसे से बिजनेस करता है, और जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब कंपनी का जो भी खर्च वगैरह है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी का जितना खर्च है सबको हटा देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसमें कुछ रखना है तो रख भी लेगा कंपनी, बोले तो रिटेन अर्निंग के रूप में, और बाकी जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है फिर वो शेयर होल्डर को भेज देता है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। यानी कि वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को मिलता है वो बेसिकली डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का सारा तामझाम है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये शेयर कैपिटल कैसे इशू हम लोग जनरेट करते हैं, शेयर कैसे इशू करते हैं, शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है, तो वो सब हम समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, मान करके चलो कि ए लिमिटेड कंपनी है कोई, ठीक है,
ए लिमिटेड है, एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इसको चाहिए 100 रुपीज़। समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए इसको चाहिए 100 रुपीज़। इसने क्या किया कि 10-10 रुपये का शेयर मार्केट में इशू कर दिया, ठीक है। और इसने बहुत सारा शेयर इशू कर दिया, मान के चलो इसने 1000 शेयर इशू कर दिया, तो इसके पास तो 10,000 आ जाएगा बच्चों। तो 10,000 रुपये ए लिमिटेड के पास चला जाएगा। ये पैसा किसका? पब्लिक का पैसा, ठीक है। ये पैसा किसका? बेसिकली पब्लिक का पैसा। कंपनी को चाहिए कितना था? 100 रुपये। अब 100 रुपये के प्रोजेक्ट में 1000 डाल लोगे तो जाहिर सी बात है ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से कंपनी को लॉस होगा। कंपनी जब लॉस होगा या थोड़ा बहुत अर्निंग कर भी लेगा तो इतने लोगों के बीच में बांटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए और हाँ, बेसिकली चूंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ था तो सबसे किसी भी इकोनॉमी में पब्लिक यानी कि कंज्यूमर जो भी कह लो उसको सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो पब्लिक का पैसा कंपनी इस तरीके से धांधली ना कर दे, इसलिए यहाँ पे कहता है गवर्नमेंट ये रुक रही, क्या कर रहा है तू? रुक, यही रुक, पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हो, रुक, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है। तो कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है? ये कंपलसरी है भाई, तो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के दरमियान ये तय होती है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना कैपिटल मार्केट से उठाएगा, ठीक है। अब मान करके चलो कि ये कंपनी को बोला गया कि भाई तू अपने पूरे लाइफ में 10,000 शेयर इशू करेगा, जो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया होगा, यानी कि इस तरीके से 1 लाख रुपए तुम जनरेट अपने पूरे लाइफ में करोगे। अब कंपनी यहाँ रिस्ट्रिक्शन में बंधा हुआ है, कंपनी इतना से ज़्यादा शेयर कभी इशू कर नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट है, सेबी है, सब लोग इसके ऊपर बैठा हुआ है। सीधे बोलेगा 1 लाख से शेयर ज़्यादा, सॉरी 10,000 से शेयर ज़्यादा इशू क्यों किया? अभी तेरे को तो औकात है सिर्फ 1 लाख, तुमको अथॉरिटी मिला 1 लाख का, तुम 1 लाख से ज़्यादा का पैसा काहे क्यों मार्केट से उठाया? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का डुबा देगा, कौन देगा? इसलिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा और इसको कहते हैं इस जितना देखो गवर्नमेंट या ये कह लो सेबी यानी कंपनी एक्ट में, बेसिकली कंपनी एक्ट में जितना कैपिटल कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जनरेट कर सकता है उसको कहा गया ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑथोराइज या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि वैसा कैपिटल जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि इतना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के दरमियान जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये लिखी हुई रहती है कि इतना से ज़्यादा वो कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता है मार्केट से, तो इसको कहा गया है ऑथोराइज कैपिटल। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो इसके पास ऑथोरिटी मिला कि ये 10,000 शेयर इशू कर सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी चाहेगा ना, देखो तुमको अगर पापा बोल दे, घर पे बोल दे कोई कि भाई देखो तुमको जीवन भर में 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे कभी, तो सब एक बार थोड़ी मांगोगे, जब जरूरत पड़ेगा वैसे मांगोगे, लेकिन फिर भी कंपनी मान कर चलिए उसी तरह से कंपनी करता है, 10,000 शेयर इशू कर सकता है पूरे लाइफ टाइम में। तो जरूरत के हिसाब से शुरुआत में इसने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया, समझो 1000 शेयर मार्केट में इशू करता है, 1000 शेयर इशू किया तो इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चा? इशूड कैपिटल, समझ आया? ये था हमारा ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दरमियान ये तय हुआ था कि इसको इतना से ज्यादा कैपिटल जनरेट करने का अधिकार नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद हमारा उसमें से उसने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया तो ये कहलाएगा इशूड कैपिटल। अब सिंपल सा लॉजिक है, हम 1000 शेयर मार्केट में इशू करेंगे, जरूरी थोड़ा है कि सारा का सारा लोगों के द्वारा खरीद लिया जाएगा, ठीक है। तो लोगों के खरीदने के प्रोसेस पे यहाँ पे कहते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, अब मान लो कि चलो लोगों ने इस शेयर में से सिर्फ 900 शेयर लोगों ने खरीदा है, या खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया कि भाई हम 900 शेयर हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो जितना शेयर लोगों के द्वारा खरीद लिया जाता है, ठीक ना, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, ऑथोराइज मतलब वैसा कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जनरेट कर सकता है, जितना किया मतलब उसमें से जितना किया वो हमारा इशूड है। अब इशूड में से लोगों के द्वारा जितने के लिए अप्लाई किया गया है वो कहलाता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आया? हाँ जी, इसको कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या था बच्चा, हमारे पास था ऑथोराइज्ड, मान लीजिए 10,000 शेयर हमारा ऑथोराइज था, जिसमें से कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर, तो ये हमारा बन गया, सॉरी
1000 शेयर, तो ये हमारा बन गया इशूड कैपिटल। उसके बाद लोगों ने जो सब्सक्राइब किया उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो मान के चलिए 900 था, जैसे कि हम बताएं, या चलो कभी कभी क्या होता है फुल सभी के सभी लोगों ने खरीद लिया, तो इसको नहीं, इसको 900 ही रखो, फिलहाल 900 ही रखो। लोगों ने जो खरीदा, लोगों ने जो खरीदा, फुल हिंदी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए तुम इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, कोई मतलब नहीं रखता। समझने के लिए भाई हमको जो आता है उसमें समझेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सब्सक्राइब करते लोगों ने जो खरीदा, ठीक है। अब जो लोगों ने नहीं खरीदा उसको क्या कहेंगे, जैसे 1000 इशू था बच्चों, ठीक है, 1000 इशू था, उसमें लोगों ने नहीं खरीदा, कितना नहीं खरीदा, 100 नहीं खरीदा, तो ये कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। स्पेलिंग में मत जाना, क्या बोलवा गए हम। एनीवे, लोगों ने जो खरीदा वो सब्सक्राइब्ड, लोगों ने जो नहीं खरीदा अनसब्सक्राइब, इसको लिख देते हैं लोगों ने जो नहीं खरीदा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है भाई, ध्यान देना। ऑथोराइज बोले तो पैसा कंपनी को आया इसलिए, वो तो अथॉरिटी मिला है कि भाई तुमको इतना से ज्यादा शेयर इशू करना नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हमने इशू किया, जरूरी थोड़ी कि जितना सामान लेके बैठेंगे बाजार में उतना सारा का सारा मेरा सेल हो जाए, नहीं बिकेगा ना, चलो कोई दिक्कत, सॉरी बिक जाएगा लेकिन पैसा तो नहीं आया ना। अभी बेचने के लिए बैठे हैं, जितना खरीदेगा लोग उतने का पैसा आएगा, यानी यहाँ पर भी पैसा नहीं आया। जहाँ से पैसा आएगा वहाँ से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कंसेप्ट क्या था भाई, मॉनेटरी कंसेप्ट है ना। और हाँ, मॉनेटरी कंसेप्ट ही था जो कहता था कि भाई सब कुछ मनी वाला, मतलब पैसे वैसे का होगा तो उसको रिकॉर्ड करने का, वरना कुछ नहीं रिकॉर्ड करने का। ये टर्म्स एंड कंडीशन ना, पैसा इधर से आया, देख इधर इधर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ से सर पैसा आना शुरू हुआ है लोगों को। पैसा कैसे आया, क्योंकि लोगों ने खरीदा, पैसा आएगा। जिस पे नहीं खरीदा इस पे भी पैसा नहीं, इसको भी हटाओ, यानी कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इशू ऑफ शेयर में वो चलेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर। समझ में आया। इसको और भी आगे करते हैं, रुको। हाँ भाई देखिए, सिंपल सा एक और नया कंसेप्ट आया यहाँ पे। देखो, जितना टाइप ऑफ कैपिटल होता है उसको समझ लो, बहुत हल्के में ही इसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं घुस जाना है कि भाई नहीं समझ में आ रहा क्या करें सब फोल्ड, नहीं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं लॉजिक इसको क्या करता है। देखो अभी हम क्या बोले थे, शेयर इशू करता है कंपनी, पैसा उससे मिलता है, बिजनेस करता है, बिजनेस का पैसा जो भी प्रॉफिट के रूप में आता है वो शेयर होल्डर में बांट देता है, इतना पढ़े। लेकिन जब हम शेयर इशू करते हैं, ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम शेयर इशू करते हैं ना तो शेयर का पूरा पैसा कंपनी एक बार में नहीं लेता है, धीरे धीरे करके लेता है। जैसे मान के चलो कि ए लिमिटेड, यहाँ पे हम जैसे कि बताए थे कि 10,000 शेयर से वो रजिस्टर कराया था, मतलब नॉमिनल कैपिटल 10,000 था। उसके बाद इसमें से इशू हमारा 1,000 था, लोगों ने खरीदा 900, ठीक है। अब 900 रुपया जो हमारे एक शेयर का दाम कितना था भाई, तो 10 रुपये। तो ये जो कंपनी जो है ना, ये 10 रुपये एक बार में नहीं लेता है। अब जैसे मान के चलो कि इसमें से कोई एक ए नाम का लड़का है, सॉरी चलो हम ही बात करते हैं, अपना ही नाम ले लेते हैं, सुमित, यानी कि हम किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं, तो 10 × 10, यानी कि हम 20 शेयर खरीदते हैं, तो 20 × 100 हमारे पास 200 रुपया कंपनी को देना है, हमको देना है। लेकिन कंपनी हमसे पूरा पैसा नहीं मांगता एक बार में, धीरे धीरे तो मांगता है। पहले क्या कहता है कि पहले बोलता है कि देखो अभी हमको 4 रुपया दे दो, फिर बाद में हमको 3 रुपया दे देना, और फिर बाद में हमको बचा हुआ अमाउंट यानी कि फिर 3 रुपया दे देना। तो पहले बार में हमसे कितना लेगा, 4 × 20, यानी कि 4 दूना, सॉरी 4 दो, हाँ पीछे पास, ठीक है। उसी तरह से 60 रुपया और 20 रुपया, 60 रुपया, यानी कि पहले बार में हमसे वो लेगा 80 रुपया, फिर बाद में मांगेगा 60 रुपया, फिर बाद में मांगेगा 60 रुपया। तो अब इसको समझते हैं इससे। देखो सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि ये वाला कैपिटल जो लोगों ने अप्लाई किया जिसके लिए, ठीक है, उसमें से फुल्ली पेड का कंडीशन आता है। देखो जिस शेयर पे पूरा का लोगों ने खरीद लिया, पूरा का पैसा कंपनी को मिल गया, तो उसको कहते हैं फुल्ली पेड। पूरे का पूरा पैसा शेयर लोगों ने खरीद लिया और उसका कुछ पैसा कंपनी को नहीं मिला, कुछ लोग थे जो नहीं दिए, जैसे 900 शेयर होल्डर में 800 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसमें अपना पूरा पैसा बार बार कंपनी मांगता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगता है। तो 800 लोगों ने सारा पैसा दे दिया और 100 लोगों ने खरीदा तो था लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया कंपनी को, तो ये कहलाएगा सब्सक्राइब। मतलब सब्सक्राइब लोगों ने खरीदा लेकिन पूरा पैसा नहीं ना दिया, यही दिक्कत है, पैसे वो नहीं देता है ना, तो उसको हो जाता है नॉट फुल्ली पेड, समझे ना। और उसी तरीके से ये अलग कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ऑफ का, ये कंपनी की तरफ से गलती है। ये देखो ये ओवरऑल की बात कर रहा है, सब्सक्राइब में ओवरऑल की, भाई हमको 10 रुपये का शेयर था, पैसा पूरा मिल गया फुल्ली पेड, नहीं मिला नॉट फुल्ली पेड।
ठीक है। लेकिन ये कंपनी की तरफ से सोचो, कंपनी क्या करता है, मांगता है, बोले तो कैसा मांगता है, ऐसा मांगता है, ए पैसा दे दे, पैसा दे तो बोले तो पहला जो पैसा मांगता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो मांगता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। ठीक है, ये सारा चीज बताएगा, मतलब ये थ्योरिटिकल चीजें हैं, समझे। हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। और तीसरा जो पैसा मांगता है उसको कहते हैं फर्स्ट कॉल। उसके बाद भी अगर इसको और स्प्लिट करके मांगेगा, तोड़ के मांगेगा, तो हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी इसको कहते हैं। खैर हम 3 बार में मांगे हैं तो 3 ही कॉल लिखेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो देखिए कॉल्ड अप में क्या होता है, जितना कंपनी मांग लिया, मान के चलो कि 10 रुपया का एक शेयर था, उसमें से कंपनी अभी तक 4 रुपया मांगा, तो और 3 रुपया भी मांगा, दो बार पैसा मांगा है, तो वो कहलाएगा कॉल्ड अप। और जो नहीं मांगा 3 रुपया उसको कहेंगे नॉन कॉल्ड अप। फिर से समझिए, जो मांगा कॉल्ड अप, जो नहीं मांगा नॉट कॉल्ड अप। ठीक है, नॉन कॉल्ड अप। मांगा उसमें भी दिक्कत है, मांगा पूरा मिल गया, जिससे मांगा पूरा दे दिया उसको कहेंगे फुल्ली पेड। मांगा और नहीं मिला नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड, कॉल्ड अप बट फुल्ली पेड। कहने का मतलब मांगे थे, कंपनी जो है ना डिमांड किया, भाई एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया, इसको कहेंगे कॉल्ड अप। अब मिल गया तो कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड। कंपनी बोला ए फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, नहीं दिया, नहीं दिया तो इसको कहेंगे मांगा मगर दिया नहीं, बोले तो कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप, सॉरी कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप। ठीक है, तो इस तरीके से सर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल होता है, इसको बढ़िया से देख लेना है। बुक वगैरह में थ्योरिटिकल लिखा हुआ रहता है, दुनिया जहाँ इंटरनेट पे हर जगह थ्योरी पढ़ा हुआ है, उसको एक बार देख लेना है। थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका जितना सब्सक्रिप्शन बढ़े, मतलब बेसिकली आपके द्वारा मेरा सब्सक्रिप्शन जितना बढ़ेगा उतना हम भी थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे और आप लोग के लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। वैसे अभी इसको स्टार्ट किए तो स्टार्ट तो करेंगे ही अनडाउटली। अभी देखो इशू ऑफ शेयर था, ये थ्योरिटिकल जो भी था हम बता दिए थोड़ा बहुत। अभी अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच को पढ़ेंगे। यानी कि ये जो पैसा मांगा था ना, देखो ये जो एप्लीकेशन वाला पैसा मांगा था, अलॉटमेंट वाला मांगा था और फर्स्ट का पैसा मांगा था, तो कंपनी पैसा कैसे मांगता है ना, इसकी बात करेंगे। समझिए बात को, पैसा मांगना जरूरी है, पहले बिना पैसा के तो भाई कुछ नहीं होगा। हम भी यहाँ है कि 2-4 पैसा आ जाए, गरीब आदमी है, कहीं से भलाई हो जाए। ठीक है, तो यही गरीब आदमी का दुआ है भाई, मतलब सॉरी गरीब आदमी का दुआ लगेगा आप लोगों को। थोड़ा सब्सक्राइब कर दी हो और तनी से पढ़ लियो ध्यान दे करके। 2023 का एग्जाम फरवरी में इस बार होगा, कोई कोरोना नहीं है, समझे बच्चों। चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे CBSE का, चाहे ऐसे किसी भी बोर्ड का बच्चा एग्जाम होगा इस बार, अच्छा बोले तो फरवरी या मार्च में ही होगा। ठीक है, थैंक यू।